हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फेमस नॉवेला एनिमल फार्म, जिसको लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। 2 मिनट चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। देखिए, इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो डिटेल स्टडी करेंगे। तो डिटेल स्टडी में इसमें टोटल 10 चैप्टर आपको मिलेंगे, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन उसके पहले ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको समरी बताऊंगा। समरी आई थिंक कहानी स्टोरी मैं आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अब ये एनिमल फार्म है क्या? तो एक नॉवेला है। नॉवेला का मतलब नॉवेल का शॉर्ट फॉर्म होता है। नॉवेल थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉवेला थोड़ा सा छोटा होता है। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में अगर बात करें तो ये 20वीं शताब्दी के एक महान उपन्यासकार हैं और इनका जन्म भारत के बिहार राज्य में हुआ था। इन्होंने ही इसको 1944 ईस्वी में लिखा है एनिमल फार्म को, और 1945 में इंग्लैंड में इसका प्रकाशन हो गया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तो देखिए, ये कहानी है बेसिकली इंसानों और जानवरों के मध्य, आप इसको कहानी मान सकते हैं। और ये कहानी किस पर आधारित है? तो रूस में 1917 में एक क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति। तो उसी बोल्शेविक क्रांति की विफलता मतलब असफलता पर व्यंग करते हुए इस नॉवेला को लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। तो अब हम लोग चलिए इस कहानी को समझते हैं, समरी पढ़ते हैं। बहुत ही गजब की स्टोरी है, ध्यान से समझना। ब्रीफ समरी ऑफ द प्ले, संक्षिप्त सारांश। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स के पास एक फार्म है। फार्म का मतलब बाड़ा, जिसमें जानवरों को रखा जाता है। उस फार्म का नाम है मैनर फार्म। तो उस मैनर फार्म में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन मिस्टर जॉन्स की यह आदत है कि वो शराब बहुत पीता है। उसकी लत लग गई है शराब पीने की। तो जब वो शराब पी के आता है तो अपने फार्म के जानवरों को फालतू में पीटता रहता है। इससे क्या हुआ, मिस्टर जॉन्स के जो जानवर थे उसके बारे में जो रहते थे वो परेशान हो गए कि हम लोग दूध देते हैं, अंडा देते हैं, ऊन देते हैं अपने मालिक को या फिर इंसानों को, और इंसान में बेरहमी से पीटते हैं। तो जानवर परेशान हो गए और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, द एनिमल फाइट फॉर देयर फ्रीडम। जानवरों की लड़ाई, एनिमल्स फाइट, जानवरों की लड़ाई फॉर देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता के लिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मिस्टर जॉन्स हु वॉज द ओनर ऑफ द मैनर फार्म। मिस्टर जॉन्स, जो कि मैनर फार्म का मालिक था, यूज टू ट्रीट एनिमल्स ऑफ हिज फार्म क्रूली। वो अपने एनिमल से, यानी कि अपने फार्म के जानवरों से बहुत ही क्रूली व्यवहार करता था। बहुत ही क्रूली मतलब निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता था। उन्हें फालतू में पीटता रहता था शराब पी के। अब क्या हुआ, अब जानवर सारे परेशान हो गए। तो उन जानवरों में कोई मुखिया तो होगा। तो एक सूअर था, बूढ़ा सूअर था, जिसका नाम था मेजर। वो सबको बुलाता है, कहता सभी जानवर आओ मेरे साथ एक मीटिंग करो। और वहाँ पर सबको बुला करके बताता है कि मुझे एक सपना आया है कि सभी जानवर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, ऐसा सपना आया है। वो सभी जानवरों को बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ें, यानी ये जो सपना है इसको सच करें। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मेजर एन ओल्ड बोर, मेजर एक बूढ़ा सुअर, आस्क्ड एनिमल्स, जानवरों से कहता है, टू नो दियर राइट्स, कि अपने अधिकारों को जानो। एंड ही आस्क्ड देम टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, और वो उनसे कहता है कि तुम अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ो। यानी कि जो बूढ़ा सुअर रहता है मेजर, वो सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम अपने अधिकारों को जानो, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ो। अब इतना कह के 3 दिन बाद कहा जाता है इसकी मृत्यु हो जाती है। मेजर डाइड आफ्टर 3 डेज। क्योंकि बूढ़ा था तो इसने कहा मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन आगे तुम लोग को रहना है तो अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहो और लड़ो।
द एनिमल्स ट्राइड टू फाइंड आउट अ चांस टू गेट रिड ऑफ द क्रूल रूल ऑफ मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन्स के इस बुरे बर्ताव से स्वतंत्र पाने के लिए इनको एक चांस मिल जाता है जानवरों को। वही लिखा है द एनिमल्स ट्राइड, एनिमल्स ने प्रयास किया, टू फाइंड आउट खोजने के लिए, ए चांस एक मौका, टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाने के लिए, द क्रूल रूल यानी कि बुरे प्रशासन से, ऑफ मिस्टर जॉन्स मिस्टर जॉन्स के बुरे नियम प्रशासन कानून से छुटकारा पाने के लिए ये एक मौके की तलाश में थे जानवर। वन डे एक दिन, ही फॉरगॉट टू फीड द एनिमल्स, वो जानवरों को खाना खिलाना भूल जाता है। यानी कौन? जो मिस्टर जॉन्स है वो अपने जानवरों को खाना खिलाना भूल जाता है। सो दे स्टार्टेड देयर मूवमेंट अगेंस्ट हिम, इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी उसके खिलाफ। सारे जानवर गुस्सा हो गए कि एक तो मारता पीटता है, और वो मैंने बताया ना कि मौके की तलाश में ही थे कि जैसे कोई पॉइंट मिले तुरंत हम लोग विद्रोह कर देंगे। तो जैसे ही उस रात को खाना खिलाना भूल गया अपने जानवरों को, तैसे ही जानवरों ने उसके खिलाफ क्रांति की शुरुआत यानी विद्रोह की शुरुआत कर दी। फर्स्ट, सबसे पहले, एक काऊ, एक गाय, ब्रोक द डोर ऑफ द स्टोर शेड, यानी कि जो गाय रहती थी उसने सबसे पहले अपने डोर शेड का मतलब जो दरवाज़ा होता है बाड़े का, उसको तोड़ दिया। देखिए, फर्स्ट सबसे पहले एक काव, एक गाय ने ब्रोक तोड़ दिया द डोर ऑफ द स्टोर शेड, यानी वो जो जिसमें गाय रहती थी, स्टोर शेड का मतलब जहाँ गाय रहती थी उसके दरवाजे को उसने तोड़ दिया। एंड और अदर एनिमल्स फॉलोड हर, और सारे जानवर उसके पीछे चल दिए यानी कि उसका अनुसरण करने लगे। ऑल द एनिमल्स बिकेम यूनाइटेड एंड टर्न्ड मिस्टर जॉन्स एंड हिज मैन आउट ऑफ द फार्म। ऑल द एनिमल्स बिकेम यूनाइटेड, सारे जानवर एक हो गए मतलब मिल गए। एंड और टर्न्ड मिस्टर जॉन्स एंड हिज मैन आउट ऑफ द फार्म, और मिस्टर जॉन्स और उसके जो साथी थे उनको फार्म से खदेड़ दिया। यानी अपने सारे जानवरों ने अपने मालिक को और उनके मालिक के जो साथी थे उनको खदेड़ दिया, फार्म से बाहर कर दिया। इन दिस वे, इस तरीके से, द मेनर फॉर्म चेंज्ड इनटू एनिमल फॉर्म विद देयर फ्रीडम। इस तरीके से जो मेनर फॉर्म था, अभी फॉर्म का नाम क्या था? मेनर फॉर्म, अब वो किस नाम में बदल गया? एनिमल फॉर्म में। यानी अब वो जानवरों का फॉर्म हो गया। जानवरों का तो पहले ही था लेकिन अब उसका नाम जानवरों ने चेंज कर दिया, एनिमल फॉर्म कर दिया, और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि अब हम लोग स्वतंत्र हैं, अब हमें कोई नहीं पीटेगा, कोई नहीं कुछ कहेगा। तो ये पहली हेडिंग आपको समझ में आई। यहाँ पर एक प्रकार से जानवर लोग अपने मालिक के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है, अब इस विद्रोह में, जैसे जब विद्रोह होता है, क्रांति होता है या आंदोलन होता है, तो उसमें कोई ना कोई मुख्य व्यक्ति होता है, नेता होता है। तब यहाँ पर टू ग्रेट लीडर्स की बात की गई है, यानी उस विद्रोह या क्रांति में सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हुआ। तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, टू ग्रेट लीडर्स, तो कोई भी जब क्रांति होती है तो उसमें कोई ना कोई नेता होता है। ऐसे ही ये जो विद्रोह हुआ जानवरों ने अपने मालिक के खिलाफ़ किया, तो उन जानवरों में दो बड़े नेता थे, उनकी बात करते हैं। द टू ग्रेट लीडर्स, दो महान नेता। टू पिग्स, नेपोलियन एंड स्नोबॉल, वर फाउंड एज द वाइजेस्ट एमंग द एनिमल्स, सो दे बिकेम द लीडर्स ऑफ द एनिमल्स। दो सुअर थे, टू पिग्स, पिग्स का मतलब सुअर। दो सुअर थे जिनका नाम था नेपोलियन और स्नोबॉल। ये सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पाए गए जानवरों में। दे वर फाउंड, वे पाए गए, एज द वाइजेस्ट, वाइजेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, एमंग द एनिमल्स, जानवरों के बीच, यानी जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। सो दे बिकेम द लीडर्स ऑफ द एनिमल्स, इसलिए उनको जानवरों का नेता बना दिया गया। दे वर सेटिस्फाइड, वे लोग संतुष्ट थे। बिकॉज देन दे वर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि अब वो अपने लिए काम कर रहे थे। अब सभी जानवर संतुष्ट थे, खुश थे। क्यों? क्योंकि वो जो भी काम करेंगे अपने लिए करेंगे। अब ना तो उनका कोई मालिक है, ना तो कोई कुछ है, जो भी करना है सब अपने हिसाब से करना है।
जॉन्स एंड हिज मैन मेड एन अटैक ऑन एनिमल फॉर्म इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में जॉन्स जो कि मालिक था वो अपने साथियों के साथ एनिमल फॉर्म पर अटैक करता है। स्नोबॉल गाइडेड द मिलिट्री ऑपरेशंस सक्सेसफुली एंड बॉक्सर शोड मच पावर। लेकिन स्नोबॉल ने मिलिट्री ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कर दिया और बॉक्सर ने भी बहादुरी दिखाई, यानी कि जानवरों ने अपने मालिक को फिर से हरा दिया। पहले जब बाहर किया था जॉन्स को और उसके साथियों को, तो दोबारा जॉन्स और उसके साथी आते हैं एनिमल फॉर्म पर आक्रमण करते हैं, लेकिन स्नोबॉल ने मिलिट्री ऑपरेशंस के दम पर, यानी कि सेना के साथ, उसको हरा दिया। और बॉक्सर नाम का एक घोड़ा है, ये भी अपनी पावर को दिखाता है। बॉक्सर शोड मच पावर, यानी बॉक्सर ने भी अपनी बहादुरी दिखाई। द अटैक वॉज डिफीटेड, जो अटैक था वो पराजित हो गया, यानी कि अटैक वो असफल हो गया जो जॉन्स ने किया था। सो स्नोबॉल एंड बॉक्सर वर रेस्पेक्टेड एज हीरो 1 and 2, इसलिए स्नोबॉल और बॉक्सर को उपाधि दी गई। स्नोबॉल को नायक प्रथम कहा गया और बॉक्सर को नायक सेकंड। इनको हीरो कहा गया कि आपने तो फिर से जॉन्स को हरा दिया, धूल चटा दी। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, ऑल द एनिमल्स ऑफ एनिमल फॉर्म के सारे जानवर कंटिन्यू टू रिगार्ड स्नोबॉल एंड नेपोलियन एज देयर ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स। उसी दिन से, यानी उसी युद्ध से जब इन्होंने हराया दोबारा जॉन्स को, उसी दिन से नेपोलियन और स्नोबॉल को सारे जानवर अपना नेता मानने लगे। वो भी कैसा नेता? रिस्पेक्टेड लीडर, सम्मानित नेता। आई होप आपको ये दूसरी हेडिंग भी समझ में आ गई होगी। समझते रहिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब फिर यहाँ पर है तीसरी हेडिंग, स्नोबॉल्स डिपार्चर फ्रॉम द फॉर्म। स्नोबॉल का निष्कासन, डिपार्चर का मतलब प्रस्थान, फ्रॉम द फॉर्म से, यानी फॉर्म से स्नोबॉल चला जाता है। अब क्यों जाता है समझिए। द एनिमल सो, एनिमल ने देखा, यानी सभी जानवरों ने देखा, एक कन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन, स्नोबॉल और नेपोलियन के मध्य, यानी कि सारे जानवरों ने महसूस किया कि अब स्नोबॉल और नेपोलियन में ही संघर्ष हो रहा है। दोनों एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, एक प्रकार से जलन हो रही है। जैसे दो महान नेता हो जाते हैं तो भाई सभी लोग चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा इनसे आगे ही रहूं। तो ऐसे स्नोबॉल चाहता था कि मैं नेपोलियन से आगे रहूं, और नेपोलियन चाहता था कि लोग हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दें, स्नोबॉल से मैं आगे रहूं। तो दोनों में एक संघर्ष हो रहा था अंदर ही अंदर। तो सभी जानवरों ने इसको महसूस कर लिया। स्नोबॉल थॉट दैट द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट शुड आल्सो स्टार्ट इन द नेबरिंग फॉर्म्स। स्नोबॉल का यह विचार था कि विद्रोह की भावना पड़ोस वाले फॉर्म के जानवरों के मध्य फैला देनी चाहिए। स्नोबॉल कह रहा था कि हम लोगों ने तो फॉर्म में विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र करा लिया है, लेकिन जो पड़ोस में फॉर्म है, जानवर रहते हैं, उन तक ये बात पहुंचा देनी चाहिए। नेबरिंग फॉर्म्स का मतलब पड़ोस वाले फॉर्म। He also wanted that a windmill should be founded. वो ये भी चाहता था कि एक विंड मिल, यानी कि आप कह सकते हैं पवन चक्की की स्थापना की जाए। यानी कि स्नोबॉल चाहता था कि जो विद्रोह की भावना है वो पड़ोसी के फॉर्म को बता दी जाए, और दूसरी बात ये कह रहा था कि एक पवन चक्की की स्थापना की जाए, सो दैट, ताकि द एनिमल्स माइट बी सेव्ड फ्रॉम हार्ड लेबर, ताकि जो जानवर है कठिन परिश्रम से बच सकें। यानी अगर पवन चक्की लग जाएगी तो जानवरों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम से बच जाएंगे। यानी कि ये आइडिया स्नोबॉल ने दिया सभी जानवरों को। द अदर एनिमल्स सपोर्टेड हिज प्लान, सभी जानवरों ने स्नोबॉल के इस काम के लिए सपोर्ट किया कि बहुत अच्छे विचार हैं आपके। विच वॉज अपोज्ड बाय नेपोलियन ने, लेकिन नेपोलियन ने इसका विरोध किया। सारे जानवरों ने स्नोबॉल के इस काम की सपोर्ट करने की बात कही, लेकिन नेपोलियन नाराज़ हो गया, वो इसके खिलाफ हो गया। हिज ट्रेन डॉग्स अटैक्ड,
अब हुआ क्या, नाराज़ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया ना दोनों में संघर्ष चल रहा था कि मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट पाऊँ और मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट पाऊँ, ऐसा बात हो रही थी। तो नेपोलियन ने कहा जानवरों से कि ये जो विंड मिल यानी पवन चक्की स्थापित करने की बात स्नोबॉल कर रहा है, ये तो मेरा प्लान था, मैंने सोचा था कि ऐसा काम करूँगा, लेकिन ये चुपके से मेरे आइडिया को चुरा लिया और आप सबके सामने बता दिया। तो दोनों में झगड़ा हो गया, नेपोलियन और स्नोबॉल में। अब झगड़ा हुआ तो क्या, नेपोलियन ने कुछ कुत्ते पाल रखे थे, ये सूअर है, ध्यान दीजिए दोनों सूअर हैं। तो नेपोलियन ने कुछ जंगली खतरनाक कुत्ते पाल रखे थे और ये इस पर जंगली कुत्तों के साथ अटैक कर देता है और स्नोबॉल फार्म छोड़कर भाग जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नेपोलियन ट्रेन डॉग्स अटैक्ड, नेपोलियन के जो ट्रेंड किए कुत्ते थे अटैक्ड स्नोबॉल, उन्होंने स्नोबॉल पर अटैक कर दिया। हु एस्केप्ड फ्रॉम दियर विद फियर, जो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नेपोलियन कॉल्ड स्नोबॉल ए ट्रेटर, नेपोलियन स्नोबॉल को गद्दार कहता है। नेपोलियन कहता है वो गद्दार था इसलिए भाग गया। एंड ही आस्क्ड ऑल द एनिमल्स टू रिगार्ड हिम एज देयर लीडर, और कहता है आज से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नेता मानोगे। नेपोलियन सभी जानवरों से कहता है कि स्नोबॉल गद्दार था इसलिए वो भाग गया और आज से आपका सिर्फ एक ही नेता है और वो कौन है, मैं। समझ में आ रहा होगा आपको। नेपोलियन बिगैन लाइज अबाउट स्नोबॉल एज द ओनली लीडर ऑफ द फॉर्म, नेपोलियन अब स्नोबॉल के बारे में झूठी बातें बोलने लगा क्योंकि वो अब एकमात्र लीडर था फॉर्म का। नेपोलियन बिगैन लाइज, नेपोलियन झूठ बोलने लगा अबाउट स्नोबॉल, स्नोबॉल के बारे में, एज क्योंकि द ओनली लीडर ऑफ द फॉर्म, क्योंकि वो फॉर्म का एकमात्र नेता रह गया था। ही एडेड, उसने आगे कहा यानी नेपोलियन ने आगे कहा दैट कि ही वुड बिल्ड द विंड मिल, कि वो पवन चक्की बनाएगा। नेपोलियन ने कहा पवन चक्की मैं बनाऊंगा, ये मेरा ही विचार था, लेकिन स्नोबॉल ने चुरा लिया था मेरी योजना को। ऑल द एनिमल्स वर मच सरप्राइज, सारे जानवर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। दे बिगैन टू वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करने लगे, यानी पवन चक्की बनानी थी तो सारे जानवर मिल करके कठिन परिश्रम करने लगे। बट द पिग्स डिड नॉट वर्क एट ऑल, लेकिन जो सूअर थे ये एकदम से काम नहीं करते थे। मतलब जानवरों में कई प्रकार के जानवर थे, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, सूअर, सब जानवर थे, लेकिन सारे जानवर तो काम करते थे, लेकिन चूंकि नेता था सूअर, तो सूअर के जितने भी सगे संबंधी थे वो तो सब सूअर ही होंगे, तो सूअर काम ही नहीं करते थे, एकदम नहीं। स्क्वेलर सेड दैट, स्क्वेलर ने कहा कि द पिग्स डिड नॉट वर्क, सूअर काम नहीं करते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू द रूलिंग क्लास, क्योंकि वो शासक वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये भी एक सूअर था स्क्वेलर, यहाँ पर देखिए स्क्वेलर एक सूअर था। तो जब लोगों ने पूछा कि आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं, तो इसने सभी जानवरों से कहा कि सूअर लोग इसलिए नहीं काम करते हैं क्योंकि जो सूअर हैं वो शासक वर्ग से संबंधित है, रूलिंग क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे ही एक प्रकार से अब सूअर ही आप समझ सकते हैं नेता था, तो नेता अपने रिश्तेदारों से काम थोड़ी ना कराएगा, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो उसने कहा कि हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग उच्च कुल के हैं। सो दे वर गिवन स्पेशल फूड, इसलिए उनको स्पेशल खाना भी दिया जाता था, सूअरों को स्पेशल खाना दिया जाता था, जबकि जो अदर एनिमल थे उनको साधारण खाना दिया जाता था। द ट्रेंड एंड फेयरफुल डॉग्स एंड पिग्स एंजॉयड हैप्पी लाइफ विद द थॉट ऑफ द ओल्ड मेजर। अब ये जो सारे सूअर थे और कुत्ते, चूँकि नेपोलियन के पास जंगली कुत्ते थे, ये सब बहुत आराम की ज़िंदगी जीते थे, बहुत ही सुखद जीवन व्यतीत करते थे। हिज थॉट्स वर डिवाइडेड इनटू 7 कमांड्स, उसके जो विचार थे ओल्ड मेजर के वो 7 भागों में डिवाइड हो गए। द पिग्स बिगेन टू स्लीप इन द बेड एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, यानी कुछ नियम बनाया गया था। जब विद्रोह हुआ था तो उस समय सूअरों ने मिलकर कुछ नियम बनाया था कि हम लोग शराब नहीं पिएंगे और मिस्टर जॉन्स के घर में नहीं सोएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, सारे जानवर बराबर हैं, और बहुत सारे नियम मतलब बताए गए थे।
लेकिन अब सुअरों ने फिर से वही सारे नियम तोड़ने शुरू कर दिए, यानी कि सुअर लोग चैन की नींद सोने लगे और एक प्रकार से ड्रिंकिंग भी करने लगे, शराब भी पीने लगे। ये देखिए ड्रिंकिंग वाइन। अब सोचिए सुअर लोग शराब पीने लगे और बेड पर सोने लगे थे, जबकि नियम में ये बताया गया था कि कोई भी मिस्टर जॉन्स के बेड पर नहीं सोएगा, कोई भी शराब नहीं पिएगा, एक जानवर दूसरे जानवर को मारेगा नहीं। ये सारी चीज़ें उस समय नियम बनाए गए थे, लेकिन अब सुअर लोग उन नियमों को तोड़कर एक प्रकार से उल्टा काम करने लगे। असल में आप इसको समझिए, ये एक स्टोरी है, लेकिन ये रूस में 1917 में क्रांति हुई थी। उसके बाद वहाँ पर एक शासक बना था जोसेफ स्टालिन, उसी के ऊपर ये कहानी है, क्योंकि वो भी एक तानाशाही करने लगा था। शुरुआत में तो लोगों ने उससे उम्मीद की कि जोसेफ स्टालिन बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे तानाशाही पर उतर आया था। ऐसे ही नेपोलियन से सारे जानवरों ने उम्मीद की थी कि बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो तानाशाही करने लगा। तो यहाँ पर लिखा है नेपोलियन एज अ डिक्टेटर, यानी नेपोलियन तानाशाह के रूप में। नेपोलियन बिगैन टू एक्ट एज अ डिक्टेटर, नेपोलियन एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगा, यानी एक तानाशाह की तरह काम करने लगा। इन एनिमल फॉर्म, जानवर बाड़े में, जानवरों के बाड़े में नेपोलियन एक तानाशाह की तरह हो गया। विंड मिल वॉज बिल्ट बाय द एनिमल्स, पवन चक्की जानवरों के द्वारा बनाई गई थी। बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड सून बाय ए स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, लेकिन एक खतरनाक भयानक तूफान के कारण पवन चक्की टूट गई थी, बर्बाद हो गई थी। सो ऑल द एनिमल्स बिकेम डिसअपॉइंटेड, इसलिए सारे जानवर फिर से निराश हो गए। नेपोलियन ब्लेम्ड स्नोबॉल टू हैव डिस्ट्रॉयड इट एंड ही टोल्ड द एनिमल्स दैट ही वॉज हाइडिंग इन द नेबरिंग फार्म। जब पवन चक्की टूट गई तो नेपोलियन ने कहा कि ये पवन चक्की तूफान के कारण नहीं टूटी है, इसको स्नोबॉल ने बर्बाद किया है, डिस्ट्रॉय किया है, और स्नोबॉल पड़ोस वाले फॉर्म में छिपा हुआ है, नेबरिंग फॉर्म में छिपा हुआ है। द संडे मीटिंग्स, संडे को मीटिंग हुई, संडे को जो मीटिंग होती थी, जैसे पहली मीटिंग कब हुई थी, जब ओल्ड मेजर ने एक मीटिंग बुलाई थी कि अपने स्वतंत्रता के प्रति सभी लोग सजग हो जाओ, तो पहली मीटिंग थी। उसी दिन से क्या होता था कि हर संडे को एक मीटिंग होती थी जानवरों में, तो वो संडे मीटिंग भी कैंसिल हो गई नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन ने कहा अब कोई मीटिंग नहीं होगी, जो मैं कहूँगा वही होगा। द संडे मीटिंग वॉज कैंसल्ड बाय द नेपोलियन, नेपोलियन के द्वारा संडे वाली मीटिंग कैंसिल कर दी गई। व्हेन सम एनिमल्स वांटेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम, जब कुछ जानवर उसके खिलाफ में विद्रोह करना चाहते थे, यानी नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, हिज डॉग्स अटैक देम, तो उसके कुत्ते उस पर अटैक कर देते थे। यानी अगर कोई नेपोलियन के विचार से, उसके कामों से सहमत नहीं हुआ और उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहे, तो नेपोलियन अपने कुत्तों को छोड़ देता था उनके पीछे। तो इसे ही कहते हैं तानाशाही। मेनी एनिमल्स वर किल्ड, बहुत सारे जानवर मार दिए गए। कुत्ते क्या करते थे, मार देते थे जानवरों को, तो बहुत सारे जानवर मारे जाने लगे। नेपोलियन ब्रोक वन रूल दैट द एनिमल्स शुड नॉट डील विद मैन, नेपोलियन ने उस रूल को भी तोड़ दिया जिस रूल में कहा गया था कि कोई भी जानवर इंसान से संबंध नहीं रखेंगे। यानी कहा गया था कि जो 4 पैरों वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो 2 पैरों वाले यानी इंसान जो होते हैं वो बुरे होते हैं। 4 पैरों वाले जानवर अच्छे होते हैं, इंसान बुरे होते हैं। ये नियम बनाया गया था कि कोई भी जानवर उनसे जो आदमी है उनसे संबंध नहीं रखेगा। लेकिन सुअर लोग क्या करने लगे, ये इंसानों से संबंध रखने लगे। वही चीज़ है, नेपोलियन ब्रोक वन रूल, नेपोलियन ने एक और रूल तोड़ दिया, दैट द एनिमल्स शुड नॉट डील विद द मैन, कि आदमी से जानवर नहीं मिलेंगे, इस नियम को भी तोड़ दिया। ही डिसाइडेड टू सेल द फार्म टिम्बर टू ए फार्मर नेम्ड फ्रेडरिक। फार्म टिम्बर का मतलब जो फार्म में लकड़ी वगैरह थी उसकी बात हो रही। तो नेपोलियन ने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कि फार्म की लकड़ी को फ्रेडरिक नाम के व्यक्ति से बेचेगा। यानी कि फ्रेडरिक इंसान था और जो सुअर था यानी नेपोलियन था वो तो जानवर था, तो अब दोनों में संबंध हो गया। उसने कहा कि ये लकड़ी मैं फ्रेडरिक को बेचूंगा। इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट एनिमल्स वुड नॉट यूज़ द मनी ऑफ मैन,
ये भी उस समय नियम बनाया गया था कि आदमी के पैसों का यूज़ जानवर नहीं करेंगे। बट नेपोलियन टूक द पेमेंट ऑफ टिम्बर इन कैश, लेकिन नेपोलियन ने लकड़ी के बदले में धनराशि लेकर ये भी नियम तोड़ दिया, यानी कि पैसे ले लिए आदमियों से, जबकि नियम था कि आदमी के पैसे का हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन नेपोलियन ने इस नियम को भी तोड़ दिया। लेटर इट वॉज फाउंड दैट फ्रेडरिक हैड गिवन काउंटर फीट नोट्स एंड ही आल्सो मेड एन अटैक ऑन एनिमल फॉर्म। लेटर इट वॉज फाउंड, बाद में पाया गया, दैट कि फ्रेडरिक हैड गिवन काउंटर फीट नोट्स, कि फ्रेडरिक ने काउंटर फीट नोट्स दिए, यानी कि जाली नोट दिए हैं, नकली नोट दिए हैं। एंड ही आल्सो मेड एन अटैक ऑन एनिमल फॉर्म, और उसने एनिमल फॉर्म पर अटैक भी कर दिया है। एंड ही आल्सो डिस्ट्रॉयड द विंड मिल, और कहा गया कि उसने ही चक्की को, पवन चक्की को बर्बाद किया था, नष्ट कर दिया। सभी जानवर नाराज हो गए। ऑल एनिमल्स बिकेम एंग्री एंड दे डिफीटेड फ्रेडरिक, सारे जानवर नाराज हो गए और उन्होंने फ्रेडरिक को हरा दिया आउट ऑफ द रिवेंज, और बदला उनसे ले लिया। सम एनिमल्स किल्ड इन द वार, कुछ जानवर मारे गए इस युद्ध में, यानी फ्रेडरिक के साथ जो युद्ध हुआ उसमें कुछ जानवर मारे गए। बट नेपोलियन डिड नॉट केयर फॉर देम, लेकिन नेपोलियन ने उनकी कोई परवाह नहीं की, यानी उन जानवरों की कोई बात ही नहीं की जो जानवर मारे गए। द पिग्स सैंग सॉन्ग्स, सुअर गाना गाते थे। एंड ड्रैंक, और मतलब ड्रैंक करते थे यानी कि शराब पीते थे, वाइन का मतलब शराब। अगेंस्ट द फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल के तहत, यानी 5वां रूल था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, लेकिन नेपोलियन जो कि सुअर था उसने ये भी नियम तोड़ दिया और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। सब सुअर गाना गाते थे, शराब पीते थे। लेटर बॉक्सर हु ट्राइड टू बिल्ड द विंड मिल वॉज सीरियसली इंजर्ड, अब जो बॉक्सर था जिसने विंड मिल को बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, वो भी बाद में थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। सीरियसली मतलब कहा जाता है जब ये विंड मिल बना रहा था बॉक्सर, तो एक पत्थर इसके ऊपर गिर जाता है और ये थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, सीरियस हो जाता है। अब सारे जानवर नेपोलियन के कुशासन से एक प्रकार से परेशान हो गए थे, यानी कि नेपोलियन का जो तानाशाही वाला शासन था, सारे जानवर इससे परेशान थे और इससे छुटकारा पाना चाहते थे। द एनिमल फॉर्म एज अ मैनर फॉर्म, यानी कि अब एनिमल फॉर्म फिर से मैनर फॉर्म में बदल जाता है। तो पहले मैनर फॉर्म था, फिर जानवरों ने विद्रोह करके एनिमल फॉर्म में बदला, सोचा कि अब अच्छा होगा, लेकिन फिर से तानाशाही करने लगा। जानवर ही एक जो सुअर था वही तानाशाही करने लगा, तो सारे जानवर फिर प्रॉब्लम में आ गए और उन्होंने फिर से इसको एनिमल फॉर्म में बदला। कैसे बदला देखिए। ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एनिमल फॉर्म अगेन स्टार्टेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ नेपोलियन, एनिमल फॉर्म के जितने भी जानवर थे उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। एंड दे डाइड वन आफ्टर अनदर, और जैसे जैसे वो विद्रोह करते रहे तो नेपोलियन अपने कुत्तों से उनको मरवाता रहा, यानी कि एक एक करके सारे जानवर मरने लगे। द एनिमल्स ऑफ द न्यू जनरेशन, नए पीढ़ी के जो जानवर थे, डिड नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, वो इस विद्रोह के तथ्य को नहीं जानते थे, यानी कि जो नए जानवर आए वो उनको क्या पता था कि ये विद्रोह क्यों हो रहा है, वो नहीं जानते थे। नॉर दे न्यू एनीथिंग अबाउट स्नोबॉल एंड बॉक्सर, ना तो वो स्नोबॉल और बॉक्सर के बारे में कुछ जानते थे कि बॉक्सर का क्या हुआ, स्नोबॉल का क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता था जो नए पीढ़ी के थे। द एनिमल्स बिगेन टू स्टार्व एंड द पिग्स वर वेरी हैप्पी, अब जो और जानवर थे वो भूखमरी से मरने लगे, स्टार्व का मतलब भूख से मरना। एंड द पिग्स वर वेरी हैप्पी, और जो सुअर थे वो बड़े ही खुश थे। बिकॉज दे हैड मेड गुड रिलेशंस विद मैन, क्योंकि उन्होंने आदमियों के साथ बहुत अच्छा संबंध बना लिया था, यानी सुअरों ने आदमियों के साथ बहुत अच्छा संबंध बना लिया था, इसलिए बहुत खुश रहते थे। विद हुम दे इंजॉयड ड्रिंकिंग वाइन, जिनके साथ वो शराब पिया करते थे, यानी सुअर लोग आदमियों के साथ शराब पिया करते थे। नेपोलियन हैड बिकम वेरी फैट, नेपोलियन जो था, सुअर जो था तानाशाह, वो बहुत मोटा हो गया था। एंड ही डिक्लेयर्ड टू मेक बेटर रिलेशंस विद ह्यूमन बींग्स, और उसने कहा कि मैं इंसानों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाऊंगा, यानी कि अच्छा संबंध बनाने का निर्णय कर लिया।
द एनिमल्स वर सरप्राइज्ड, एनिमल आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन दे सो नेपोलियन, जब उन्होंने नेपोलियन को देखा। एंड पिग्स, और सुअरों को देखा। वॉकिंग ऑन 2 legs, 2 पैरों पर चलते हुए। यानी कि जानवरों ने देखा कि नेपोलियन और उसके जो आसपास के सगे संबंधी हैं सुअर, वो 2 पैरों पर अब चलने लगे। नेपोलियन वॉक्ड विद हिज बॉडीगार्ड्स, नेपोलियन बॉडीगार्ड्स के साथ चलता था। विद विप इन हिज हैंड फॉलोड बाय पिग्स, और उसके अंगरक्षक अपने हाथ में कोड़ा लिए उसके पीछे चलते थे। द एनिमल्स फाउंड देमसेल्व्स एज द स्लेव्स ऑफ नेपोलियन वंस अगेन, एक बार फिर से सारे जानवरों ने पाया कि हम लोग अब नेपोलियन के गुलाम हो गए हैं। यानी कि सारे जानवर अब किसके गुलाम हो गए थे? नेपोलियन के। मतलब जिस स्वतंत्रता के लिए वो लड़े थे, मालिक के खिलाफ विद्रोह किया था, उसी के वो फिर से चंगुल में फंस गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टोरी। थोड़ा सा ये अधूरा लगता है ना कि वो गुलाम बन के रह गए, लेकिन अब स्टोरी ही ऐसी है तो क्या बताएं। बाकी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। इसके 10 चैप्टर हैं, 10 को मैं पढ़ा दूँगा जल्दी ही। और अभी मैं आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ, तो उसको आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।